हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे जिस तरह का ये सवाल है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बेईमान व्यापारी पर आधारित है। यानी कि कभी-कभी आपके एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस पर मुझे एक वीडियो बनाना ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे पहला जो सवाल है, कह रहा है एक दुकानदार 1 लीटर दूध जो है 70 रुपए में देता है, ठीक है ना? तो अब हमको जो है इस पैसे पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, 875 एमएल दूध देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है ना? तो जब इस तरह का सवाल आपको मिले, ठीक है ना? ध्यान रहे कि यहाँ पर एक अमाउंट दिया हो, दूसरा अमाउंट ना दिया हो, तो इस तरह के सवाल को कैसे लगाएंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कि 875 एमएल दूध है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 1000 एमएल बराबर 1 लीटर दूध होता है। तो 875 एमएल क्या करेंगे? इसमें से घटा लेंगे। 875 एमएल इसमें से घटा लेंगे। ठीक है ना? अब इससे मान लेते हैं एक उधार दे दिए तो ये 10, 10 में से 5 गया, 5 हो गया। और यहाँ पे बच गया 9 और 9 में से 7 गया तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1। ठीक है ना? तो क्या पता चला कि 125 एमएल जो है ना ये कम दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसी को टारगेट करेंगे क्योंकि इसी बेस पे ये कमा रहा है। तो 125 एमएल अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे कितने का, 100 का। और बाई किसका यूज करेंगे, कितने का भाई, कितना वो दे रहा है इतना ही दे रहा है ना, 875 एमएल। ठीक है ना? अब इसको जो सॉल्व करेंगे ये निकल कर आएगा, इसमें से जो भी निकल कर आने वाला होगा। ठीक है ना? ध्यान रहे क्या करना है, जो है आपका कितना कम दे रहा है, यानी कि कम वाला अमाउंट, ठीक है ना, कम गुणे 100 और बटा में जो ये गलत जो रेट दे रहा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, भाग देंगे। बस यही चीज अपने दिमाग में होना चाहिए, बहुत आसानी से ये सवाल लग जाएगा। फिलहाल इसको चलिए देखते हैं, काटते हैं, काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे, 25 पचे 125, ठीक है ना? तो इसको भी 5 से हम काट देते हैं, 5 एक कम 5, ठीक है ना? यहाँ पे बच गया है 3, 5 सते 35, फिर कितना बच गया, 2 5 पचे 25, ठीक है ना? फिर से काट देते हैं, 25 एक कम 25, 25 चौका 100, 25 सते 175, ठीक है ना? तो 7 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बचा है 100 बटा 7, यानी कि हम क्या करेंगे, 100 में 7 से भाग देंगे। ठीक है ना? तो 7 एक कम 7, कितना बच गया यहाँ पर 3, 7 चौक 28, ठीक है ना? 28 यहाँ कर लेते हैं। अब बचेगा कितना, 2 बचेगा, तो लगभग लगभग 14.28 यही दिया है। ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हम ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखेंगे, एक व्यापारी ने 1 किग्रा की जगह पर 800 ग्राम दाल देता है और लेकिन 100 रुपया वसूलता है, उसका लाभ प्रतिशत में बताइए। भाई यहाँ पे 800 ग्राम देने का मतलब 200 ग्राम ठग रहा है ना, तो ये ठगी वाला मूल्य और गुणे 100 और बटा में कितना दे रहा है भाई, 800। ठीक है ना? तो डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा, 25, सॉरी, यहाँ पे क्या कर लेंगे 100 और ये हो गया दो चौको 8, 4 एक कम 4, 25 चौका 100। इस तरह से कितना आ गया, 25% आ गया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। इसी तरह से तीसरा पर देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा, एक दुकानदार 1 मीटर कपड़े के 120 रुपये लेता है, लेकिन वो देता कितना है, 90 सेंटीमीटर ही कपड़ा देता है। तो हम सभी को पता है कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये दे कितना रहा है, 90 सेंटीमीटर ही दे रहा है, यानी कि कितना कम दे रहा है, 10 सेंटीमीटर कम दे रहा है। तो 10 गुणे आप लिख लेंगे 100 और बटा में लिख देंगे कितना, 90। ठीक है ना? ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया और यहाँ पे 11 नवा लगभग लगभग 99, तो 11.11 लगभग में आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना? इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता 1 किग्रा फल की जगह पर केवल 850 ग्राम देता है और 80 रुपया वसूल लेता है। यदि 1 किग्रा फल की कीमत 60 रुपया हो तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक है ना? तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल थोड़ा सा अलग है पहले वाले सवाल की तरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 80 रुपया ये वाला जो है उसका
और यहाँ पर देखेंगे 60 रुपया। ये दो अमाउंट दिया है, इसीलिए इस तरह के जो सवाल होते हैं इसको कैसे हम लगाएंगे। पहली बात तो ये देख लेते हैं कि 800 जो है ना, 850 ग्राम ये जो दिया है, इसका गुणा कर लेंगे, देखिए इधर कितने में, 60 रुपये में, ठीक है ना। तो 60 रुपया और बटा में क्या लिख देंगे, जो है 1000 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इससे पता चल जाएगा, क्योंकि 850 ग्राम दे रहा है, और जो है यहाँ पर भाग दे देंगे 100 का और गुणा कर लेंगे 60 का, तो इससे पता चल जाएगा कि कितने में ये खरीदा होगा, ठीक है ना। तो 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 दूना 10, इसको भी काट लेते हैं, 17 पचे 85, और 2 एक कम 2, 2 तिया 6, तो 17 तिया 51 हो गया, 17 तिया 51। इसका मतलब जो है इसका खरीद रेट कितना है, 51 रुपया है, क्योंकि 60 रुपया में जो खरीद रहा है वो क्या कर रहा है, 885 ग्राम खरीद रहा है, टोटल थोड़ी ना 1 किग्रा खरीद रहा है, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 51 रुपया इसका खरीद रेट हो गया। अब जब 51 रुपया निकल गया तो अब क्या करेंगे भाई, अब यहाँ पर देख लेंगे 51 रुपया जब इसका खरीद रेट है, तो आप देखेंगे कि 80 रुपये में से अगर हम 51 रुपया घटा लें तो क्या पता चलेगा, 10 9, यहाँ पे बच गया है 2, यानी कि 29 रुपया इसको फायदा हो रहा है, ठीक है ना। कितना रुपया फायदा हो रहा है, 29 रुपया। तो हम क्या करेंगे, लाभ बराबर क्या होता है, 29 गुणे क्या हो जाएगा 100, और बटा में क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे कितना खरीद रेट इसका कितना है भाई, खरीद रेट इसका है कितना, 51 रुपया, 51 से। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, 2900, क्योंकि जो है अगर हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 2900 हो जाएगा, और कितने से भाग देंगे, 51 से। तो यहाँ पर भाग दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 पचे 25, लगभग 5 बार में जाएगा, 5 एक कम 5 हो गया, और 5 पचे 25 हो गया, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ पर बचा है 8, 8 में से 5 तो 3 हो गया, ठीक है ना। ये 2 में से 2 गया, खत्म हो गया, 350 हो गया। 5 छः 31, 5 सत्ते 35, तो 6 बार में लेकर जाइए आपको। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, सॉरी 6 एक कम, यहाँ पर हो जाएगा 6, और 5 छः का 30 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा भी, यहाँ पे भी बचेगा 4, और इस तरह से 56 दशमलव, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दो तो ये 0 हो जाएगा, 5 8 40, तो लगभग लगभग आप देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पर, 56.686%, इतना परसेंट का क्या होगा, इसका लाभ होगा। अब आप ध्यान रखिए कि देखिए इतना परसेंट, 50% से भी ज्यादा ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है 5वां सवाल आप सभी लोगों के लिए है कि एक दुकान 1 किग्रा तेल की कीमत 150 रुपये लेता है, लेकिन 950 ग्राम ही देता है। यदि तेल की लागत 120 रुपया किग्रा हो तो उसका लाभ कितना होगा। तो आप लोग इसमें से जो है सॉल्व करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।